वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक का लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये चैप्टर के दो पार्ट्स है। पहला पार्ट ये रहा द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। अब इन दोनों ही चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले रियल लाइफ स्टोरीज। ठीक है, हमारी दो ऑथर है, अलग अलग चैप्टर है ना, ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो दोनों के अलग अलग ऑथर है। पार्ट 1 की जो ऑथर है उनका नाम है ज़िदकाला सा। ठीक है, ये पार्ट 1 जो है हमारा कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, उसकी ऑथर है ज़िदकाला सा। इनका जो रियल नेम है ना वो कुछ और है। उनका रियल नेम है गर्ट्रूड साइमंस बॉर्नन एंड ये बहुत पुराने ज़माने की है, 1876 की, एंड शी वॉज अ नेटिव अमेरिकन। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसको लिखा है बामा ने। ये है हमारी बामा जो हमारी राइटर है। एंड ये कौन है गाइस? शी बिलोंग टू अ दलित फैमिली को ये बिलोंग करती हैं। अब ये दोनों नहीं, चाहे वो हो हमारी ज़िदकाला सा, चाहे वो हो हमारी ये बामा, अपनी लाइफ की मेमोरीज बताई हैं, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज बताई हैं। अब देखो, जब हम सोचते हैं ना कि चाइल्डहुड की मेमोरीज होगी तो हमें लगता है बड़ी प्यारी सी मेमोरी होगी। ज़्यादातर यार बचपन तो प्यारा प्यारा ही हमें याद होता है कि कोई अच्छी मेमोरी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही राइटर्स हमारी जो हैं हमें वो इंसिडेंट बता रही है अपनी लाइफ का जब इन्होंने अत्याचार सहा है। किसके थ्रू अत्याचार सहा? अत्याचार उन्होंने सहा दूसरे कल्चर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ज़िदकाला सा के केस में देखें तो ज़िदकाला सा एक नेटिव अमेरिकन थी। इफ़ यू डोंट नो नेटिव अमेरिकन कौन होते हैं तो मैं कुछ पिक्चर्स लगाती हूँ यहाँ पे। आप देख रहे हो ये नेटिव अमेरिकन, काइंड ऑफ आप इनको देख के कहोगे यार ये तो ट्राइबल पीपल लग रहे हैं। तो ये कौन है गाइज? ये असली लोग हैं जो अमेरिका में शुरू से रहते थे। अमेरिका जो है पूरा कॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आप मान लो, पूरा जो अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको पता है जब तक मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब डिस्कवर भी नहीं करा था तब तक आप मान लो, तो मतलब पहले से कुछ लोग तो रहते होंगे ना। तो यहाँ के जो ओरिजिनली अमेरिकन इनहेबिटेंट्स थे इनको हम कहते हैं नेटिव अमेरिकन, और इनको कई बार अमेरिकन इंडियन भी बोल दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था ढूंढने तो इंडिया ही निकला था ना वो, तो इस वजह से ऐसे मतलब कहीं पे ये कहा जाता है कि इसलिए इनको अमेरिकन इंडियन भी बोल दिया जाता है। बट एक्चुअली ये अमेरिका के असली लोग थे। बट बाद में यूरोपियंस जाके अमेरिका में सेटल होने लग गए और वहाँ का कल्चर डिफरेंट हो गया। तो ये जितने नेटिव अमेरिकन्स लोग थे धीरे धीरे ये क्या होता है यहाँ पे ना बच्चों के लिए इनके यहाँ के स्कूल खुल जाते हैं कि ये जो ट्राइबल कल्चर अपना फॉलो करें, लंबे लंबे बाल हैं इनके और यू कैन सी द अटायर एंड कॉस्ट्यूम, कि ये अपना ये ट्राइबल कल्चर छोड़ के ये सूट बूट पहनने वाला, बर्गर खाने वाला, जीन्स पहनने वाला, इनको ऐसा बना देंगे। बड़े बड़े स्कूल खुलाए गए और बच्चों को इनमें बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती करा गया मम्मी पापा की परमिशन के बिना ज़बरदस्ती उठा के कि इन्हें हम अमेरिकन कल्चर सिखाएंगे। और ऐसा ही होता है हमारी राइटर के साथ में जिनका नाम है गर्ट्रूड साइमंस। इनको भी इसी स्कूल के अंदर, एक स्कूल था बहुत फेमस इनका, कार्लिजाइल इंडियन स्कूल, फिर आ गया ना इंडियन नाम, बट इंडिया का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, कार्लिजाइल इंडियन स्कूल, इनको इसमें भर्ती करा दिया जाता है ज़बरदस्ती। इस बोर्डिंग स्कूल में बहुत बच्चे और थे इनकी कम्युनिटी के नेटिव अमेरिकन, एंड वहाँ पे जो ये फील करती हैं, जो अत्याचार इन्होंने उस स्कूल में सहा, आज इस चैप्टर के थ्रू वो हमें ये बताने वाली हैं। ओके, समझ गए आप कि क्या सीन है ये हुआ नेटिव अमेरिकन? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब सुनते हैं हम कि ज़िदकाला सा ने या आपको गर्ट्रूड ने बड़ी होकर इन्होंने फिर ये देखो ना अत्याचार इन्होंने सहा ना, तो ये चुप नहीं रही, ये बड़ी हुई ऑथर बनी और इन्होंने ये सब बातें, सारी बातें आर्टिकल्स में लिख लिख के उस जो वो पूरा स्कूल का पर्दाफाश उन्होंने करा। अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो पहला दिन जो था हमारी ऑथर का, उन्हें याद आता है कि पहला दिन जो लैंड ऑफ एप्पल्स पे मेरा था, बुक में लिखा है लैंड ऑफ एप्पल। लैंड ऑफ एप्पल मतलब होता है एक बहुत ठंडी जगह, जैसे कोई जगह बहुत ठंडी होती है उसे लैंड ऑफ एप्पल कहते हैं क्योंकि सेब ठंड में ही उगते हैं। तो कह रही ऐसा था वो कि भाई मेरे को जगह याद है, हर जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी, पेड़ पे एक पत्ते का दाना नहीं था, बहुत ही ठंडी सी जगह में वो स्कूल था। और एकदम से क्या होता है, सुबह सुबह एक बेल फ्राई था, बेल फ्राई होता है एक टावर होता है, उसमें घंटा लगा होता है, उसमें से टंग करके बहुत जोर की एक घंटी बजती है। वो बच्चों के लिए घंटी बजी थी कि अब वो जो है लंच करने के लिए जो है डाइनिंग हॉल की तरफ जाएंगे, उसके लिए घंटी बजती है कि बहुत जोर की जो है ब्रेकफास्ट के लिए घंटी बजती है। और उसने मेरे कानों में बहुत ही चुभन दी। वाई? बिकॉज गाइस ये जो है बहुत सिंपल से अपने ट्राइबल एरिया में, अपने फॉरेस्ट वाली में रहती थी, वहाँ इतना शोरगुल की इन्हें आदत नहीं थी, तो इन्हें वो आवाज़ बहुत ही बुरी सी लगती है इनके कानों में आती हुई। और साथ ही के साथ में कह रही उस दिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले दिन स्कूल में मुझे बच्चों की ना जूतों की आवाज़ आ रही थी, कट 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 पैरों से। अगर आप स्कूल में देखोगे तो अगर असेंबली में जा रही होती आवाज़ आ रही होती ना बच्चों के जूतों की, कह रही वो आ रही थी अजीबोगरीब आवाज़ें। और मेरे कान में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी लोगों की बातें करने की, और वो बातें जिन्हें मैं समझ भी नहीं सकती हूँ। जैसे कि आप मानो आप स्कूल के अंदर जैसे एंटर करते हो ना, तुमने देखा होगा
कि स्कूल में ना एक अजीब सा शोर हो रहा होता है, मतलब कोई ना कोई बातें करने की आवाज़ हो रही होती है, तो मैं समझ में नहीं आएगा बट देयर इज समथिंग। तो कह रही एक अजीब सा शोर मेरे कानों में पड़ रहा था और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और इन्हें बिल्कुल भी अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि इन्हें तो अभी इंग्लिश आती ही नहीं थी, इन्हें वो लैंग्वेज आती ही नहीं थी जिसमें सब लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और कह रही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ मैं इतना अच्छा अपने घर पे रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ में, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। एंड शी वॉज मिसिंग हर होम। अब सडनली क्या होता है, कह रही एक पेल फेस वुमेन आती है ना, पेल फेस मतलब एक बूढ़ी सी औरत आती है, वार्डन हो उनकी, उनकी कोऑर्डिनेटर हो, और वो हम सब लड़कियों को कहती है लाइन में लगो और लाइन में लग के तुम सब डाइनिंग हॉल की तरफ जाओ। तो कह रही हम सब लाइन में लगे और हम सब डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगे। अब सबने तो स्टिफ शूज यानी कि जो चमड़े के जूते थे वही पहन रखे थे, बस हमारी जो ऑथर है कह रही मैंने मोकैजन्स पहन रखे थे। मोकैजन्स होते हैं गाइस कपड़े के जूते, इनसे जब चलते हैं तो आवाज़ नहीं आती है बिल्कुल भी, ये नेटिव अमेरिकन पहनते हैं। कह रही मेरे तो जूतों में से आवाज़ नहीं आ रही थी, सबके जूतों में से आवाज़ आ रही थी। तभी वो देखती हैं कि जो छोटी बच्चियां थी लाइन में आगे की तरफ, छोटी बच्चियां थी, उन्होंने एप्रन्स पहन रखे थे और उनके बाल बिल्कुल काट रखे थे। ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। कह रही मैं चलती रही और एकदम से पता है क्या होता है, इन्होंने ना अपने जो है ऊपर एक कंबल सा ओढ़ रखा होता है शॉल टाइप से। फिर मैं चल के जा रही हूँ, सडनली पता नहीं किसने क्या करा, मेरे ऊपर से मेरा यूँ कम्बल, मतलब कोई डिग्निटी ही नहीं है कि बच्चे को बोल दो बेटा ये हटाओ ये सब पहनो, यूँ चुपचाप ऐसे कम्बल उतार ली। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, सडनली मेरा जो शॉल थी वो मेरे से जो है ऐसे करके यूँ हटा ली। और कह रही मैंने इधर उधर देखा बाकी लड़कियों को, उन्हें बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा था, उन्होंने टाइट टाइट कपड़े यूनिफॉर्म्स पहन रखी थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो इनका पहला दिन था तो इन्हें सब बहुत अजीब लग रहा था। वो बच्चे अब यूज टू हो गए हैं, अब उन्हें वो टाइट कपड़े दे रहे हैं, यूनिफॉर्म्स वो पहन रहे हैं, वो उनको अब वो जो है क्या करे बेचारे, अब वो तो उन्हीं कपड़ों में घूम रहे थे। इन्हें पहले दिन देख के बहुत अजीब लगता है, ठीक है। अब वो कहती है कि हम ना मार्च करते हुए सारे के सारे लाइन बना के डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं, तो मैंने देखा सामने की तरफ से 3 लड़के आ रहे थे, वो मुझे अपनी पार्टी के लग रहे थे ना। अपनी पार्टी का मतलब क्या हुआ, अपनी पार्टी का मतलब ये कि इन्हें देख के लगा कि वो बच्चे भी मुझे अनकंफर्टेबल लग रहे थे, जैसे मैं परेशान हूँ यहाँ पे, वो भी परेशान से लग रहे थे, उनकी आंखों में भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही थी। एंड देन सडनली क्या होता है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो इनके साथ होने वाला था। कि एकदम से मैंने देखा कि एक घंटी बजती है, टिंग करके एक घंटी बजती है और सारे के सारे बच्चे जो चेयर्स होती है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे ही सारे बच्चे चेयर्स बाहर निकालते हैं तो इन्हें लगता है बैठने होगा, चेयर निकाल के बैठ जाती हैं। एंड शी लुक्ड अराउंड कि भाई कोई बच्चा नहीं बैठा था, अकेली यही बैठी हुई थी। फिर क्या होता है, ये चेयर से ऐसे ही उठ ही रही होती है कि इतने में दूसरी घंटी बज जाती है और सब बच्चे चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, ये खड़ी है और सारे बच्चे बैठे हैं, अब ये चुपचाप अपनी चेयर पे बैठ जाती है। अब इतने में क्या होता है, एक आदमी होता है दूर टेबल के कोने से, वो कुछ बोल रहा होता है, इन्हें समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, इन्हें तो लैंग्वेज नहीं आती, तो ऐसे ही उचक उचक के देख रही होती है। तो ये देखती है कि कोई बच्चा उचक के नहीं देख रहा है, सब ऐसे नीचे मुँह करके बैठे हैं, सिर्फ मैं ही देख रही थी। तो ये डर जाती है। एंड उसी समय वो जो पेल फेस वुमेन थी, इनकी जो टीचर थी, उन्हें गुस्से में देखती है कि ये बच्चे बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा था, सब बच्चे तो प्रेयर कर रहे हैं, इन्हें तो नहीं पता वो प्रेयर है, तो ये उस आदमी को देख रही होती है। देन सडनली एक और घंटी बजती है और सब बच्चे फोक और नाइफ उठा के खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जिद कालस आकर रोना ही निकल जाता है। ये डर जाते हैं कि एकदम से एक घंटी पे इन्होंने चम्मच उठा लिए, एक घंटी पे चेयर पे निकालनी थी, एक घंटी पे चेयर पे बैठना था। तो ये एक डिसिप्लिन, जैसे बच्चे ना हो कोई जानवर हो, एक एक रिदम इन्हें फॉलो कराएंगे, इस टाइप से वो बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, जैसे कि एक एक हमारे कहने पे तुम्हें चलना है। और ये चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी। ऐसा सिनेरियो देख के कि हम बच्चे हैं या हम क्या है, हमें एक एक बात तुम ऐसे घंटी चला चला के बताओगे, शी स्टार्टेड क्राइंग, इनको रोना आ जाता है। कह रही अब पहले दिन का ये तो बहुत छोटा सा था कि मुझे रोना आ गया ये सब देख के, अभी हार्ड चैलेंज तो बचा था। अब क्या होता है गाइस, इनकी जो फ्रेंड थी जूडेविन, ठीक है, शी वॉज ऑल्सो नेटिव अमेरिकन, उसको कुछ कुछ शब्द आते थे इंग्लिश के। तो जूडेविन इन्हें बताती है कि तुम्हें पता है मैंने उन टीचर्स को बात करते हुए सुना, पेल फेस वुमेन को भी, कि वो ना बात करे कि वो हमारी ये लॉन्ग जो बाल हैं इनको काट देंगे, इनकी बहुत लंबी थिक जो चोटी होती है ना वो होती है, वो इसे काट देंगे। तो ये सुन के जिद काला सा कहती है नहीं कभी नहीं, मैं कभी अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे ट्राइब के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बाल उनके काटे जाते हैं जो कायर लोग होते हैं। जैसे कोई वॉरियर है ना, यानी कि जैसे कोई सैनिक है, कोई सोल्जर है, उसको किसी दूसरे वाले ने पकड़ लिया, उसके दुश्मन ने पकड़ लिया, तो वो उसके बाल काट देते हैं। या कोई मोर्नर होते हैं, यानी कि जो लोग किसी के मरने पे शोक मना रहे होते हैं ना, वो अपने बाल काटते हैं, गंजे हो जाएंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं, मैं कभी अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। हमारे यहाँ पे हमारे तो बिल्कुल मना है। इन आवर कल्चर शॉर्ट हेयर वॉज फॉर मोर्नर्स
एंड शिंगल्ड वॉज फॉर कावर, शिंगल्ड मतलब बिल्कुल कर गए, गंजा हो गया। वो कायर लोगों के साथ होता है कि उनका टकला कर देते हैं उनको, अगर कोई दूसरा जना पकड़ ले उनको, वॉरियर्स को। और शॉर्ट हेयर जो लोग शोक मना रहे होते हैं वो पहनते हैं। कह रही मैं नहीं कटवाऊंगी अपने बाल, मैं कायर नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ चीज़ को शोक मना रही हूँ। तो वो जुडिविन कहती है बहन हमारी कुछ नहीं चलेगी इनके सामने, वी हैव टू स्टम्प इट, वो लोग बहुत स्ट्रांग है, वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो ज़ितकाल्या सत्य कहती है मैं एकदम से नहीं मानूंगी, पहले मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से फुल एंड फाइनल। बट जुडिविन इनका साथ नहीं देती है, तो ये खुद से प्लान बनाती हैं। इन्होंने क्या करा, एक स्टेयर केस इन्हें दिखा, आसपास में इन्होंने देखा आसपास में कोई भी नहीं है, तो इन्होंने वेट करा और इन्होंने देखा स्टेयर केस से ऊपर चढ़ के चली जाती हैं। अब कह रही हूँ अब मेरे जो जूते थे ना, अब इन्होंने मोकैजन्स मेरे ले लिए थे और मुझे वही चमड़े वाले जूते दे दिए थे, तो आवाज़ आ रही थी मेरे चलते समय। फिर ये वहाँ से एक हॉल के अंदर पहुँचती है, हॉल था बड़ा लंबा सा, और वहाँ पे इन्हें कमरा दिखता है। ये उस कमरे के अंदर जाती है, कमरे के अंदर 3-4 बेड लगे हुए थे और ग्रीन से कलर के कर्टन्स थे, और कमरे में क्योंकि कर्टन लगे हुए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल काला अंधेरा था। तो इन्होंने प्लान बनाया मैं ये बेड के नीचे, 3 वाइट बेड है, इनके नीचे जाके छुप जाती हूँ। सो ये वहाँ जाके छुप जाती है बेड के नीचे। थोड़ी ही देर में ये बेड के नीचे छुपी हुई थी, इनको आवाज़ें आने लगती हैं हॉल के नीचे से कि लोग मेरे को बुला रहे हैं। जुडिविन की भी आवाज़ आती है, सब इनको बुला रहे थे। और अपनी हाइडिंग प्लेस से देखो ये छुपी हुई है नीचे, ये इंतज़ार कर रही होती है कि भाई कोई मुझे बस पकड़ने ना आ जाए, डर के बैठी होती है कि कोई यहाँ कमरे में ना जाए। सडनली कहते हैं मेरे को आवाज़ और पास आने लगी, सब सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहे थे, सब उस हॉल में आ गए थे। एकदम से बहुत सारी लड़कियां इस कमरे में आ जाती है जहाँ मैं छुपी हुई थी, और पता नहीं कह रही क्या होता है, एक लड़की आके कर्टेन हटा देती है, कर्टेन हटाती है तो धूप अंदर आती है और सब कुछ चमक जाता है। और इधर उधर वो ढूंढने लगते हैं, ट्रंक के पीछे इधर उधर हर जगह वो लोग मुझे ढूंढने लगते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, एक लड़की बेड के नीचे देखती है और ऑब्वियसली उन्हें दिख जाती है ज़ितकाल्या सा। फिर कह रही मुझे बस यही याद है, मुझे जानवरों की तरह खींच के उन्होंने बाहर निकाला, मैंने उनको मारा पीटा स्क्रैच करा, मैंने छुड़ाने की कोशिश करी बट मैं अपने आप को नहीं छुड़ा पाई। ऑल आई रिमेंबर दैट कि उसके बाद में उन्होंने मुझे चेयर के साथ बांध के बिठा दिया, और बहुत ठंडी ठंडी सी कैंची की जो वो एक साइड होती है ना, वो मेरे गर्दन पे मुझे फील हुई और मेरी जो चोटी थी उन्होंने काट दी। अब कह रही जैसे ही उन्होंने चोटी मेरी काटी, मेरी जो वो फाइट करने की, जो लड़ने की जो मेरी मन था कि नहीं भाई साहब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो सब मेरा जो है लूज़ हो जाता है। मैं चुपचाप ऐसे ही हार के बैठ जाती हूँ और वो मेरे बाल जो है वो काटते थे। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट वो बताती हैं कि कोई एक जना मेरे पास नहीं आता है मुझे कंसोल करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा आप परेशान मत हो। और इस समय पे इन्हें अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। कहती हैं जब से मैं अपनी मम्मी से अलग हुई हूँ मुझे एक पपेट की तरह इधर फेंका जा रहा है, कभी उधर फेंका जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड शी मिस्ड हर मदर अ लॉट। कहती हैं अब मैं सबमिट कर चुकी हूँ, अब मैं एक जानवर बन चुकी हूँ, और ये जैसे भेड़ों को चलाते हैं ना चरवाए, वैसे ही अब ये मुझे जो है मेरे को चलाने वाले हैं। अब ये कार्लिज़ाइल स्कूल के जो सारी के सारी अथॉरिटीज़ हैं अब जैसा चाहेंगे ये हमें बनाना शुरू कर देंगे। तो विद दिस ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा फुली कंप्लीट होता है। अब हमें कंटिन्यू करना है अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसको लिखा है बाबा ने, जिनके बारे में भी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ डेट शी बिलोंग टू अ दलित कम्युनिटी। एंड अब बामा हमें बताती है अपने बचपन की एक मेमोरी, जो ऑब्वियसली एक गुड मेमोरी हम नहीं कह सकते हैं। ओके गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो बामा बताती हैं कि देखो जब मैं 3rd क्लास में थी ना तब तक मैंने लोगों को ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए तो नहीं देखा था, बट हाँ सिर्फ मैं 3rd क्लास में ही थी तब मैंने अपने सामने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस होते हुए देखा और खुद उस चीज़ को फील करा और सेंस करा। हुआ क्या था गाइस, अब हम ये जानते हैं। बामा बताती हैं कि एक बारी की बात है, मैं स्कूल से घर आ रही थी, और एक बारी की बात थी कि मैं रोज जब स्कूल से घर आती थी तो मेरा एक रिचुअल था कि भाई वैसे तो रास्ता 10 मिनट का है बट मैं कभी 10 मिनट में नहीं आती थी, मैं आधे घंटे से भी ऊपर लगा देती थी घर पहुंचने में। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस इनके घर के रास्ते में ना एक बड़ा सा बाजार आता था, तो ये एक एक स्पॉट पे रुके, जैसे हम लोग स्कूल से घर आते हुए ऐसे गेड़ी मारते हुए आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कि मैं एक एक जगह पे रुक रुक के उसे 5 मिनट तक घूरती थी। इस चक्कर में वो 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे का बन जाता था। कि एक हाथ में मेरा बैग होता था, दोनों हैंड नहीं लटकाती थी, एक साइड पे मेरा बैग होता था और मैं मजे से घूमती घूमती अपने घर की तरफ जा रही होती थी। तो कह रही यूजुअली
मैं ऐसा ही डेली करती थी। तो कह रही अब मैं ना हर समय इधर उधर देखती रहती थी, ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है। तो लेट्स से जब ये अपने घर के रास्ते में जा रही होती थी, इन्हें क्या क्या दिखाई देता। कह रही सबसे पहले आता था एक मदारी, वो बंदर को नचा रहा होता था, उसे देखती थी। उसके बाद में एक स्नेक चार्मर, वो जो सपेरा होता है, वो बीन बजा के सांप को नचा रहा होता था, उसे देखती थी। फिर हमारे यहाँ पे एक साइकिलिस्ट होता था, साइकिल चलाने वाला लड़का, वो साइकिल चलाता रहता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि भाई वो 3 दिन तक लगातार साइकिल चला रहा था, और कुछ लोग उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी यह शर्ट पे एक नोट चिपका देते हैं कि जैसे ही उसको नोट मिलता था वो और मोटिवेट होता था, वो फिर साइकिल चलाता रहता था। 3 दिन तक वो साइकिल चलाता रहता था, उसको देखती थी। फिर मर्यादा टेम्पल आ जाता था, वहाँ का भोज बन रहा होता था पोंगल का, उसको देखती थी मैं। फिर ड्राइड फिश का स्टैंड आ जाता था, सूखी मछली का स्टैंड गांधी जी के स्टैचू के पास में, उसको मैं देखा करती थी। फिर कभी कोई मीठे की दुकान आई, मिठाई की दुकान आई, तो कभी कोई पकौड़े की दुकान आई, तो कभी कोई दुकान आई, तो कभी कोई दुकान आई। एक के बाद एक चीज़ों को, अब मैंने इंडिया के बाजार होते हैं ना ऐसे हसलिंग बसलिंग से, वो देखती हुई आ रही होती थी। कह रही कभी कभी मुझे क्या दिखता था, जो हमारे यहाँ की स्ट्रीट लाइट, अब पता नहीं दिन में कौन सी स्ट्रीट लाइट जल रही होती थी, बट चलो यार लिखा है तो हो सकता है कभी शाम को हो जाती हो, ऐसा कई जगह और वहाँ जलती हो स्ट्रीट लाइट, ठीक है। कह रही स्ट्रीट लाइट में देखती थी ब्लू से वॉयलेट हो जाती थी, उसको देखती थी मैं। एंड देन मैं देखती थी नारी कुरेवन हंटर जिप्सी को, जो बंजारे होते हैं ना, उन्हें देखती थी। वो ना वहाँ कोने में बैठ के कुछ नीडल्स और कुछ बीड्स वगैरह बेच रहे होते थे, और उसके पास में अपने पिंजरे के अंदर अपना पेट वाइल्ड लेमूर होता था। लेमूर क्या होता है, एक जानवर होता है, वो होता था। अगर फोटो मिली तो लगा दूंगी, ठीक है, भूल गई तो ये मत कहना दीदी आपने लगाई नहीं, सर्च कर लेना फिर अपने आप, ठीक है। तो वो ये सब चीज़ें बेच रहा होता था और मैं उसको भी देखा करती थी। एक एक चीज़ ना मुझे रोकती थी कि मैं ना घर जाने का मन ही नहीं करता था, मैं हर चीज़ को ऐसे गौर से देखती थी। कह रही कभी कभी ऐसा होता था हमारे यहाँ पे ना पॉलिटिशियन ऐसा स्टेज सा सजा के वहाँ स्पीच वगैरह दे रहे होते थे माइक्रोफोन पे, कभी पपेट शो चल रहा है, ये सब भी हमारे शहर में हमारे बाजार में होता था। कोई मैजिक शो हो गया, कोई समथिंग लाइक दैट, कोई परफॉर्मेंस दे रहा है डांस की, सिंगिंग की, ये सब चलता रहता था। रेगुलर एंटरटेनमेंट, बढ़िया माहौल था हमारे यहाँ के मोहल्ले का। अब कह रही धीरे धीरे फिर मैं जब आगे निकलती थी घर की तरफ, तो कॉफ़ी क्लब आ जाते थे ना। कॉफ़ी क्लब क्या है, वहाँ अंकल वंकल बैठ जाते, कॉफ़ी पीते, ऐसे मस्ती करते, गप्पे मारते हैं। तो कह रही वहाँ पे कॉफ़ी क्लब के वेटर्स ऐसे कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए एक मग से दूसरे मग में ऐसे डालते हैं, मैं उसे खड़े होकर देखती थी। कोने में दुकानदार बैठ के प्याज काट रहे हैं कि भाई आज पकौड़े बनाने हैं, वो प्याज काटते हुए आँखों में से आंसू आ रहा है, उधर देख रहे हैं, उसे भी देखती थी मैं। एक एक चीज़ को मैं देखती थी। फिर कह रही मैं कुछ आगे निकलती थी तो ना फिर पेड़ आ जाते थे, बादाम का पेड़ आता था, अलग अलग पेड़ आते थे, उसको देखती थी मैं। हर जगह को मैं देखती रहती थी। देन फाइनली बहुत सारे फ्रूट्स की ठेले आ जाते हैं अलग अलग। कह रही सब कुछ देख देख के मैं चलती रहती थी और फिर मेरा घर आ जाता था। अब कह रही एक दिन मैंने देखा रास्ते में ही, उसी रास्ते मेरे घर पे पड़ता है एक थ्रेशिंग ग्राउंड। थ्रेशिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे अनाज की सफाई होती है ना, वो वाली जगह। कह रही वहाँ पे मेरे मोहल्ले के जो है ये जो थ्रेशिंग ग्राउंड है, वहाँ पे मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे फैमिली के, मेरे बाकी कम्युनिटी नेबरहुड के, जो हमारी कम्युनिटी है, शी बिलोंग टू अ दलित कम्युनिटी, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो वो थ्रेशिंग ग्राउंड पे वो लोग काम कर रहे थे। वहाँ पे जानवर भी थे, उनके फेस पे ऐसा ना मजल कर दे, वो लगा देते एक जाला सा कि वो चारा ना खा पाए, उन्हें भी बिठा रखा था। और वो जो है अनाज की सफाई हो रही होती थी, कहीं पिसाई हो रही, सफाई हो रही, इस टाइप से थ्रेशिंग ग्राउंड था। कह रही तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप हो रखा था, वहाँ पे मेरे यहाँ के लोग काम कर रहे थे, और वहाँ कोने में एक लैंडलॉर्ड यानी कि एक ज़मींदार बैठा था। एक थड़ा होता है ना, मतलब साइड में एक पेवमेंट सा बना होता है, उसके ऊपर एक बैठने की जगह, सीढ़ी हो गई जैसे, उस पर कट्टा बिछा के वो बोरा बिछा के बैठा हुआ था आराम से, और काम कर होते हुए देख रहा था। वो मालिक था, और ये सब लोग, उनके यहाँ के लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। सब लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और बहुत अच्छे से सब लोग काम कर रहे थे। एनिमल्स वर मजल्ड, मसल मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, मुँह पे ऐसा जाला लगा देते कि ये दाना ना खा पाए। तो ये कह रही मैं उसको देख रही थी कि सडनली क्या होता है, मेरी ही कम्युनिटी के एक एल्डर, एक अंकल बड़े, जिनको हम सब बहुत इज्जत करते हैं, वो आए और उनके हाथ में था एक पैकेट, पन्नी थी एक, हमारी लैंग्वेज में बोलो तो। कह रही वो पन्नी को मैंने देखा, उन्होंने उस पन्नी को, उसकी जो स्ट्रिंग होती है, ऊपर का जो धागा होता है, उससे पकड़ रखा था, और उसको वो बड़े अजीब से फैशन में लेकर जा रहे थे, जैसे कि ऐसे पकड़ रखा है। अब भाई पन्नी ऐसे हाथ में पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, कह रही यूँ पकड़ रखा है ऐसे, और एक हाथ यूँ नीचे कर रखा और ऐसे लेके जा रहे। कह रही मुझे बड़ा अजीब लग रहा, मेरा मन कर रहा कि मैं ना उनका ऐसे कॉपी करूं। और कह रही मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि उसमें कुछ खाने की चीज़ है, शायद वड़ाई है, फ्राइड स्नैक होता है ये, क्योंकि कह रही मुझे दिख रहा था कि पन्नी है, अंदर ग्रीन कलर का बनाना लीफ था और उस पर ऑयल का पैच था, मैं समझ गई इसमें वड़ाई होगी। तो कह रही वो ऐसे लेके जा रहा, मुझे बड़ी हंसी आई जा रही, और मैं अंकल का पीछे ऐसे कॉपी कर रही कि पता नहीं अंकल ये कर क्यों रहे। देन शी सॉ, कह रही मैंने देखा
कि वो अंकल क्या करते हैं, वो अंकल वहाँ जाते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं, बाव करते हैं, उसको वो देते हैं पैकेट। वो कह रही वो बड़ा ही निकालता है, वो खा जाता है। अब कह रही मैं घर गई, अब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी यार, मैंने आज क्या कॉमेडी देखी और मैंने अपने भैया को ये बात बताई। अब जब मैंने अपने भैया को ये बात बताई पूरी डिटेल के साथ कि अंकल ऐसे ऐसे चल के जाते, कह रही मेरे भैया को बिल्कुल हंसी नहीं आई, मैं हैरान हो गई। तब मेरे भैया ने मुझे बताया कि बेटा ये कोई हंसने की बात नहीं है, इट्स नथिंग फनी। ये जो है अपर कास्ट के जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वी आर पॉल्यूटेड और हमारे टच से वो पॉल्यूट हो जाएंगे, इसलिए वो जो है अंकल ऐसे कैरी कर रहे थे पैकेट को कि वो उनका हाथ ना लग जाए उस पैकेट को, वरना वो पॉल्यूट हो जाएगा। इस वजह से जो है तुम इस बात पे हंसो मत। जब उसके भैया ये बताते हैं उसको, हमारी बामा को, सॉरी राइटर को, जब उनके भैया बामा को ये बताते हैं कि ये रीज़न है उन अंकल का पैकेट को ऐसे पकड़ने का कि उनका हाथ ना लग जाए बिकॉज दे आर कंसिडर्ड अनटचेबल, कह रही मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा हंसने का मन नहीं करा, मेरे को गुस्सा आने लगा। कह रही मुझे बहुत डिस्गस्टिंग फील हुआ कि अरे पहले तो वो बड़ाई में पहले ग्रीन बनाना की लीफ लिपटी हुई है, फिर वो एक पन्नी के अंदर है, कैसे हमारे छूने से वो खराब हो जाएगा, वो पॉल्यूट हो जाएगा। कह रही मुझे बहुत गुस्सा है, मेरा मन कर रहा मैं जाऊँ फ्लैशबैक में और उस वड़ाई को छू के आऊँ और उसे कहूँ ले अब खा इसको। कह रही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे ये भी गुस्सा आया कि हमारे यहाँ के एल्डर इतनी इज्जत सब उनकी करते हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है जाके वड़ाई उठा के लाने की, उनके लिए अपना काम करे, क्या हो गया तो ठीक है। शी फेल्ट वेरी बैड, ठीक है, इतनी सी बच्ची है बट देखो ना अब इतना गुस्सा आता है और इतनी वो परेशान होती है। कह रही क्या समझ रहे हैं ये अपर कास्ट के लोग, वो जमींदार अपने आप को क्या समझ रहा है, 4 पैसे क्या कमा लिए इन्होंने, दूसरे लोगों के साथ ऐसा करेंगे। वी आर ह्यूमंस टू, हम भी तो इंसान है, हमारे को ऐसा क्यों कह रहे हैं, नहीं बहुत गलत है। और फिर ये सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ के लोगों को ऐसे छोटे छोटे काम इनके करने की ज़रूरत क्या है। हाँ हम अनाज वाली जगह पे काम करते हैं तो बस उतना ही करें ना, इनके रोज के काम ये बड़ाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी फेल्ट वेरी बैड। अब उनके भैया बताते बेटा ऐसा हमारे साथ में अलग जगहों पे भी हो सकता है, ये नहीं कि खाली ये पैकेट टपक रहा है इसलिए हो गया। कह रहे एक बार जैसे इनके भैया ने भी ये चीज़ जो है अपनी लाइफ में देखी थी। इनके भैया कॉलेज में पढ़ते थे तो घर आते रहते थे गाँव, कॉलेज इनका शहर में था, तो कभी कभी वो पास वाली लाइब्रेरी में जाते थे दूसरे गाँव की बुक्स लेने के लिए। एक दिन इनके भैया वापस आ रहे थे तो रास्ते में से जब वो निकल के जा रहे होते हैं एक सड़क के किनारे से, आसपास में वहाँ इरीगेशन टैंक था, तो एक आदमी उनसे आके पूछता है थाम्बी व्हाट्स योर नेम, ठीक है, अपना नाम बता देते हैं उनके भैया। तो फिर वो आदमी पूछता है कि आप कौन सी स्ट्रीट में रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो। एंड ये पूछने का मीनिंग ये था कि उससे उसे पता चल जाए कि वो कौन से कास्ट के हैं, क्योंकि उसी मोहल्ले में उस कास्ट के लोग रहते थे। तो कहीं ना कहीं उनके भैया ने भी ये चीज़ जो है प्रैक्टिस होती हुई अपनी आंखों के सामने देखी है, अपने साथ में देखी है। तो अब मामा बताते हैं कि उस दिन मेरे भैया ने मुझे समझाया कि मामा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ लाइफ में आगे ऐसा ना हो, लोग तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर ना करे, तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। तो जब तुम पढ़ाई करोगे तो कोई तुम्हारे साथ में ऐसा डिफ्रेंसिएशन, ऐसा सलूक नहीं कर पाएगा और हर कोई तुम्हें प्रेस करेगा। उस दिन जो है उनके भैया ने उन्हें ये बात समझाई कि इस इनजस्टिस को ओवरकम करने का यही तरीका है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तब सब लोग तुम्हारे को रिस्पेक्ट करेंगे ही टोन में। कह रही मेरे भैया के वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर करा। उसके बाद से कह रही मैं बहुत अच्छे से पढ़ी, फिर मैं क्लास में फर्स्ट आई और बहुत सारे बच्चे मेरे फ्रेंड्स बन गए। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी बामा की कहानी और यहाँ पे ये उनकी मेमोरी थी चाइल्डहुड की, जहाँ उन्होंने अनटचेबिलिटी अपने सामने प्रैक्टिस होती हुई देखी, बट उनके भैया ने उन्हें एक बहुत अच्छी सलाह दी और उन्होंने देखो उसे फॉलो करा, बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी राइटर बनी। इनकी अलग अलग नॉवेल्स इन्होंने लिखी है, एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट भी है, तो उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है। 3-4 नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं और शी इज़ अ वेरी फेमस इंडियन राइटर, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ कि उन्होंने भैया की बात मानी एंड शी स्टडी, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। दोनों ही स्टोरी हमने पढ़ ली है। बामा ने जो सहा वो भी, उन्होंने भी बहुत, उनकी जो है कम्युनिटी ने भी ये सब चीज़ें सही, और दूसरा हमने वो भी पढ़ लिया कि कैसे ज़ितकाला सा की कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हुए। ओके, तो विद दिस गाइस ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है हमारा। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है और इनफैक्ट इंग्लिश का सिलेबस भी लिटरेचर का कंप्लीट होता है। विस्तार बुक भी कंप्लीट, फ्लेमिंगो भी कंप्लीट, मैं पोएम भी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा दी, वहाँ से पढ़ सकते हो। और हर चैप्टर का नोट्स, बेहतरीन नोट्स, वेरी इजी लैंग्वेज के और क्वेश्चन आंसर्स के साथ में PDFs आपको मिल जाएंगी मेरी इंस्टाग्राम ID पे, लिंक गिवन है, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।